नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी ट्रेनिंग का विषय है पीपी किट। पंचकर्मा अस्पताल या पंचकर्मा क्लिनिक के अंदर पीपी किट का यूज़, चाहे वो कोई एलोपैथिक अस्पताल हो, क्लिनिक्स हो, एम्बुलेंस हो, लैब टेस्टिंग हो, आज के इस समय में पीपी किट को लोग जान चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कोरोना के समय भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पीपी किट बनाने वाला देश बन गया है। प्रतिदिन 4.5 लाख पीपी किट हमारे देश में तैयार हो रही है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले संध्या हेल्थ मेनिया, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुझे बोलने का मौका दिया। संध्या हेल्थ मेनिया एक आयुष एम्पावरमेंट कंपनी है जिसके तहत आयुर्वेदिक सेंटर्स को आयुष एम्पावरमेंट, टीपी एम्पावरमेंट, सीएचएस एम्पावरमेंट और एनएबीएच एक्रेडिटेशन के अंदर सपोर्ट दिया जाता है। पीपी किट, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पीपी किट के अंदर जैसे देखिए एक फेस शील्ड है, मास्क है, एक पूरा गाउन है, नीचे का पजामा का हिस्सा है, उसके अलावा शू कवर्स हैं, देन ग्लव्स हैं और उसके अलावा कई लोग ग्लासेस का भी यूज करते हैं। अगर हम एक हाउसकीपिंग की बात करें तो हाउसकीपिंग के लिए बहुत आवश्यक होता है, जो नेक्स्ट आप स्लाइड देख रहे हैं इसके अंदर, उसके लिए मास्क पहनना, मोटे वाले ग्लव्स पहनना, शूज पहनना। ये पीपी किट हाउसकीपिंग के लिए बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ में अब आप अपनी तीसरी पिक्चर देख रहे हैं। इस फोटो में एक थेरेपिस्ट को देखिए जिसने मास्क पहन रखा है, जिसने गाउन पहन रखा है जो उसका पंचकर्मा का गाउन है, ग्लव्स हैं और प्लस उसने गॉगल्स पहन रखे हैं। ये सब चीज़ें पहनने के बाद एक पंचकर्मा थेरेपिस्ट एक उत्तम तरीके से सेल्फ प्रोटेक्टिव एंड पेशेंट प्रोटेक्टिव थेरेपी कर सकता है। व्हाट इज पीपी किट? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग और इक्विपमेंट worn by an employee for protection against infectious material। ये है हमारी पीपी किट की डेफिनेशन। पीपी किट prevents contact with infectious agent or bloody fluid that may contain an infectious agent by creating a barrier between the potential infection material and the healthcare worker। ये एक प्रकार का बैरियर क्रिएट करता है, आपके शरीर को एक ऐसे सुरक्षा चक्र के अंदर ले आता है जहां पर इन्फेक्शन आपके शरीर के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बैरियर के रूप में, एक रुकावट के रूप में पीपी किट बीच में खड़ी है। कंपोनेंट, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ पीपी किट इक्विपमेंट, additional information of specific PPE includes gloves, gown, shoe cover, head cover, mask, respirator, eye protector, face shield and goggles। Importance of PPE kit, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, मतलब क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिलाई ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एवरी सिंगल डे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ and their patient from the spread of germs and infectious disease। But now with the coronavirus pandemic spreading like wildfire, PP is more important than ever। इसकी इंपॉर्टेंस जो पूरी दुनिया ने आज समझी है, ये पीपी किट आज से नहीं है तो बहुत सालों से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु इसका फ्रीक्वेंट प्रयोग या रेगुलर बेसिस पे प्रयोग नहीं होता था, जो आज समाज की आवश्यकताएं बन गई है। हर हेल्थ केयर वर्कर को इसकी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को समझते हुए आपको पीपी किट का धारण करना चाहिए, जिससे आप किसी भी इन्फेक्शन से बच सकें और आपके द्वारा आपके परिवार को इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो, इसके लिए पीपी किट जरूर पहनें। नाउ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर सीइंग द रियल रिस्क ऑफ फेलियर टू यूज पीपीई rather than discussing risk as a hypothetical worst case scenario। healthcare worker now the most at risk population for coronavirus simply because they see so many infected। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो हो सकता है आप डायरेक्ट बहुत देर तक संपर्क में ना आए किसके, वायरस के। इसके लिए आप मास्क, सैनिटाइजेशन और 3 से 6 गज की दूरी आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर को रेगुलर कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है, मिनट्स, आवर्स एंड डेज, तो उनको आवश्यकता है पीपी किट पहनने की। Was an healthcare worker to go sick, to get sick, their constant exposure
to the sick patient means that their viral load will much higher than the average person. They face a far greater risk of anticipating of fatal infections. उनका वायरल लोड, क्योंकि वो रेगुलर संपर्क में है, तो उनका वायरल लोड नॉर्मल इंसान से आमूमन ज़्यादा होगा ही. In light of current dangers, we are taking a closer look at PP coronavirus addition. Here are some of the most essential form of PP, what they do to protect your workers during the pandemic. तो आज आपको ये अपनी बात समझनी है, नोट करनी है, importance of PP kit. Material used in PP kit, medical gloves. सबसे पहले तो medical gloves जो latex के बने होते हैं are example of personal protective equipment that are used to protect barriers or the patient from the spread of infection or illness during medical procedure examination. Medical gloves आर पार्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रैटेजी. आज हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन ग्लव्स की है, क्योंकि वो खाली आपके इन्फेक्शन को नहीं बचाते, आपके द्वारा दूसरे मरीजों को इन्फेक्शन, एग्जाम्पल आपने एक इन्फेक्शन पेशेंट को देखा और ग्लव्स पहन रखे हैं, बट उसी ग्लव से दूसरे को देख लिया, तो जो ग्लव्स पे लगा पार्टिकल इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिशन ले जाएगा. इसलिए आवश्यकता है कि आप जब एग्जामिन करें दो अलग अलग पेशेंट्स को, तो उनके लिए दो अलग अलग ग्लव्स पहने. इसके बाद है gowns or aprons. There are three factors influencing the selection of a gown or apron. The purpose of the use: isolation gowns are generally preferred PP for clothing, but aprons are occasionally used where limited contamination is anticipated. Gowns बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, आपका सुरक्षा कवच बनाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग अति आवश्यक है. If contamination of arms anticipated, the gown should be selected. Gown should fully over the torso, fit comfortably over the body, and have long sleeves that fit snugly at the wrist. आपको ऐसा गाउन लेना है जो यहाँ आके स्टिक हो जाए, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ऐसा गाउन जो यहाँ पर आकर फिक्स हो जाए, जिससे अंदर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन से बचा जा सके, और जब आप ग्लव्स पहने तो वो गाउन को भी कवर अच्छे से कर ले. द मटीरियल प्रॉपर्टी ऑफ अ गाउन: आइसोलेशन गाउन आर मेड आइदर ऑफ क्लॉथ और स्पन. सिंथेटिक मटेरियल होता है ये, बट डेडिकेट्स वेदर दे आर लॉन्डर्ड एंड रीयूज्ड और मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ. कॉटन एंड स्पून सिंथेटिक आइसोलेशन गाउन्स वेरी इन देयर डिग्री ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस. ये फ्लूइड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, यानी अगर किसी का स्पूटम किसी ने थूका तो वो भी ये, क्योंकि प्लास्टिक कोटिंग की तरह रहते हैं, इनके अंदर से पास ऑन होना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आपका पसीना बाहर नहीं आ पाता और बाहर का इन्फेक्शन अंदर नहीं जा पाता. Another factor that must be considered in the selection of this PP, if fluid penetration is likely, a fluid resistant gown should be used. यानी fluid resistant gown आपको यूज करना चाहिए. Patient risks whether a clean rather than a sterile gown can be used. Clean gowns are generally used for isolation precaution. Sterile gown are only necessary for performing invasive procedure. कहने का मतलब है आपने गाउन पहन लिया और आप पेशेंट्स के बीच में है, वेरी गुड, बट जब आप ओटी में कोई काम करने जा रहे हैं, कोई थेरेपी करने जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं जहां पर एसेप्टिक प्रिकॉशन मेंटेन करने की आवश्यकता है, वहां पर अपने गाउन को आप चेंज करें. यू शुड चेंज इट ऑन प्रॉपर टाइमिंग. कैसे? अब आप मान लीजिए एक वार्ड में है, वार्ड में आप घूम रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वहाँ आप रिपीटेड चेंज की आवश्यकता नहीं है, बट व्हेन यू गोइंग टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर यू नीड टू वियर द गाउन. इन दिस केस अ स्टेराइल गाउन इज बेस्ट फॉर बोथ पेशेंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. फेस प्रोटेक्शन, जैसे आजकल हम फेस शील्ड्स को देखते हैं. फेस शील्ड से क्या है, जो लिक्विड कंटामिनेशन है वो आपकी आईज में, नोज में, वहाँ ट्रांसमिशन नहीं ले पाता है. Mask should fully cover over the nose, mouth and prevent fluid penetration. हमें fluid penetration से बचाता है face shield. Mask should be fit snugly over the nose and the mouth. Please note the facial hair can compromise the seal of the facial mask. This should be consideration for healthcare provider if you are regularly required to wear a mask in your work environment. आवश्यकता क्या है, जब आप फेस शील्ड को अच्छे से पहन लेते हैं तो फ्लूइड पेनिट्रेशन से आप बच जाते हैं. इसके अलावा हमने बहुत सारी चर्चाएं बेनिफिट्स की पीपी किट की. ये आपको, आपकी फैमिली को एक बैरियर की तरह काम करता है.
आपको आपसे ट्रांसफर होने वाले फैमिली के इन्फेक्शन को एक बैरियर की तरह काम करता है कि आप से अगर इन्फेक्शन टच में आया तो आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा, और अगर आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा तो आपकी फैमिली की बॉडी में एंटर भी नहीं होगा। मास्क कवर योर माउथ एंड नोज। मास्क नाक को और चेहरे को अच्छे से कवर करने के काम आता है। सम मास्क हैज सीन थ्रू द प्लास्टिक पार्ट दैट कवर योर आईज। कुछ ऐसे भी मास्क आते हैं जहां आईज को कवर करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है। सर्जिकल मास्क हेल्प स्टॉप जर्म्स इन योर नोज। ये क्या काम करता है? सर्जिकल मास्क जर्म्स को नाक में घुसने से, मुंह में घुसने से रोकता है। इट कैन कीप योर ब्रीदिंग इन सम जर्म्स, यानी कि ये आपको क्या करता है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन रखता है, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होने देता है, लेकिन जर्म्स को आपके नाक और माउथ में घुसने से रोकता है। अ रेस्पिरेटरी मास्क फॉर्म्स अ टाइट सील अराउंड योर। एक रेस्पिरेटरी मास्क एक टाइट सील बना देता है जिससे अंदर जर्म एंटर नहीं हो पाते। It may be needed so that you do not breathe in small germs like tuberculosis bacteria or measles or chickenpox virus। यानी क्या काम करता है कि उन वायरस जो एयर के कांटेक्ट में है वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे, आपके सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आवश्यकता है कि आप फेस मास्क अच्छे से पहने। आई प्रोटेक्शन इंक्लूड फेस शील्ड, गॉगल्स। These protect the mucous membrane in your eyes। हमारी जो आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको गॉगल्स और फेस शील्ड से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। These protect the mucous membrane in your eyes from blood, other body fluids। If these fluids make contact with the eyes, germs and fluid can enter the body through the mucous membrane। यानी आपकी आंख, नाक से ये जर्म्स एंटर कर सकते हैं। इसके लिए फेस शील्ड, गॉगल्स और मास्क, इन तीनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्लोथिंग इंक्लूड गाउन, एप्रॉन, हेड कवरिंग। कुछ लोग हेड मास्क भी अगर आपने पहन देखे हो उनसे भी आप इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोक सकते हो। शू कवर्स आपने देखे होंगे, उनसे भी आप प्रोटेक्शन को रख सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं होगा। विजिटर्स वियर गाउन इफ दे आर विजिटिंग अ पर्सन हु इज आइसोलेशन ड्यू टू द इलनेस दैट कैन बी इजीली स्प्रेड। आपको अगर किसी पेशेंट से मिलने जाना है तो भी आप इसको कवर रखें। हो सकता है कि आप उसका इन्फेक्शन अपने में ले लें और अपना इन्फेक्शन उसको दे दें, तो आप पेशेंट को तो कवर नहीं कर सकते लेकिन परंतु अपने आप को कवर कर सकते हैं। हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ पीपी किट। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट में ही प्रॉपर डिस्पोज ऑफ पीपी किट का होना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ओवरऑल सेफ्टी प्रोग्राम ऑफ अ फैसिलिटी। देयर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपी आउट देयर रेंजिंग फ्रॉम ग्लव्स टू hand hats to full body hazmat suits. In lots of the cases, PPE multiple times without any issues. In other situation where it will be just one time use item, जब एक बार यूज आइटम हो तो नो मैटर द टाइप ऑफ, इसको प्रॉपरली आपको बायोमेडिकल वेस्ट में डिग्रेड करना है। वैसे तो मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आपने सेम डे पीपी किट पहनी है तो सेम डे ही उसको डिस्पोज ऑफ करें। नेक्स्ट डे अगर आप पहनते भी हैं तो इन्फेक्शन आपकी बॉडी के टच में आ सकता है। वंस यू टेक इट आउट योर पीपी किट यू शुड डिस्पोज ऑफ इट। स्टैंडर्ड पीपी किट डिस्पोजल क्या है, पीपी किट डिस्पोजल का तरीका क्या है, उसको जरा जानेंगे। When it is a time to get rid of most type of personal protective equipment, it can be dismantled and thrown away without too much special treatment। इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट के बॉक्स में डिस्पोज ऑफ कर देना है। This will apply to things like ear plugs, most hand hats, most gloves, depending on what has handled. Other similar items, it is important to ensure the item is properly dismantled or destroyed. However, so that someone does not try to continue to use equipment, आप इसको प्रयास करें कि डिस्पोज ऑफ कर दें कि किसी और मनुष्य, कोई और आपका स्टाफ, कोई आपका पेशेंट उसके कांटेक्ट में ना आए। स्पेसिफिक पीपी किट टू बी यूज्ड बाय स्टाफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की पीपी किट्स रहती हैं। इन पीपी किट्स में मैं 3 पिक्चर आपको रिपीट दिखा रहा हूं। एक कंप्लीट पीपी किट है, एक पंचकर्मा थेरेपिस्ट की पीपी किट है, एक नॉर्मल पेशेंट की वेस्टिंग पीपी किट है, और हाउसकीपिंग पीपी किट को भी हमने इस पिक्चर में दर्शाया है। हाउ पीपी किट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि पीपी किट एक आपको बैक्टीरियल कंटामिनेशन से बचाता है, आपकी स्किन, माउथ, नोज, ईयर्स। द बैरियर हैज अ पोटेंशियल टू ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेट्स फ्रॉम द ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। यानी एक बैरियर की तरह काम करता है, ट्रांसमिशन से आपको निरंतर बचा के रखता है। पीपी किट में ऑल्सो प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम एट हाई रिस्क ऑफ
कंट्रैक्टिंग इन्फेक्शन थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर में भी कई बार इन्फेक्शन को पकड़ने का चांस रहता है, इसलिए उसके अंदर भी पीपी किट का प्रयोग किया जाता है, जिससे इन्फेक्शन डॉक्टर तक ट्रांसफर ना हो पाए या जो स्टाफ असेस करा रहा है उस तक भी ट्रांसफर ना हो पाए। अब कैसे इन्फेक्शन रहते हैं ओटी के अंदर, जैसे कि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स, हेपेटाइटिस बी वायरस, सेकेंड वन ट्यूबरकुलोसिस, और इसके अलावा HCV वायरस, वेरियस अदर वायरस, उनसे आपको बचाने के लिए पीपी किट की आवश्यकता पड़ती है। When used properly with other infection control practices, hand washing, using alcohol-based hand sanitizer, covering cough and sneezes, it minimizes the spread of infection from one person to another. Effective use of PP includes properly removing and disposing of contaminated PP. यानी आपको प्रोसीजर से पहले अच्छे से हाथ को वॉश भी करना है, जिसे सर्जिकल वॉश भी कहते हैं। 7 स्टेप ऑफ वॉशिंग, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 7 स्टेप ऑफ वॉशिंग। सर्जिकल वॉशिंग एक डिफरेंट वॉशिंग स्टैंडर्ड होता है, उसको भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जहां पर हम ऐसे ओपन करके यहां तक हैंड वॉश करते हैं और देन वी यूज टू वियर द पीपी किट्स। और आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये पीपी किट की बहुत आवश्यकता है, इनको रेगुलरली यूज करें, इससे अपने और अपने प्रियजनों को इन्फेक्शन से बचाएं और अपने पेशेंट को भी इन्फेक्शन से बचाएं। आप सब लोगों का वीडियो सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।